वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले। सो गाइज आज का हमारा चैप्टर है विलेन यानी कि सॉल्यूशन, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, और यहाँ से किस प्रकार के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, विलेनों के प्रकार। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, जैसा कि आप बोल रहे थे सर हमको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए, तो रोजाना ही मिलेंगे अब आपको। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आए थे सर हमारी जो तैयारी है उस पर प्रभाव पड़ेगा अगर आप रोजाना वीडियो नहीं डालोगे, हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो हमको रोजाना वीडियो चाहिए। तो बस आपकी डिमांड पूरी हो गई, क्योंकि आपके बहुत अच्छे कमेंट देखने को मिले और उन्हीं कमेंटों को देखते हुए रोजाना वीडियो बनाने का डिसीजन हमने लिया है। ठीक है, और बस आप लोगों का प्यार है तभी तो हमने रोजाना वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है, अन्यथा हमारी तो ड्यूटीज़ लिखा दी गई थी और वहाँ से भी हमने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाने का, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर और जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट है उन सभी की ड्यूटियाँ लगा दी गई है। फिर भी हमने सोचा कि कमेंट देखे आपके तो बहुत अच्छा प्यार दिखा आपका, तो बस उनको देखते हुए हमको भी राह नहीं गया और वीडियो रोजाना बनाने का डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो रोजाना ही अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं। गैसीय विलयन, द्रव विलयन आपके लिए खुशखबरी है गाइस ये। ठीक है, रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। ठीक है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ठीक है, तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, देखो यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये टेबल पूरी की पूरी याद रखनी है। ठीक है, गैसीय विलयन हो गया आपका, द्रव का विलयन हो गया, ठोस का विलयन हो गया। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे विलेय और विलायक। ठीक है, विलायक अमाउंट में ज़्यादा होता है, विलेय कम होता है। विलायक यानी कि घोलने वाला। ठीक है, यानी कि इसके अमाउंट ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर गैस है तो गैस ज़्यादा है, इधर भी गैस थोड़ी कम है, तो यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। गैस में द्रव यानी कि गैस ज़्यादा है, द्रव कम है, यानी कि क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करना। गैस ज़्यादा है, ठोस कम है, यानी कि कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, नाइट्रोजन गैस बहुत सारी उसमें कपूर घुला हुआ है। ठीक है, द्रव का गैस में यानी कि बहुत सारा द्रव है उसमें गैस घुली हुई है, जैसे कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन। द्रव का द्रव में, क्योंकि द्रव यहाँ क्या है, इधर विलायक है और इधर विलेय है, तो जल में घुली हुई एथेनॉल। द्रव का ठोस में, इधर बहुत सारा हमारा क्या है, द्रव क्या है, विलायक है, और इधर ठोस विलेय, यानी कि बहुत सारा द्रव है उसमें ठोस घुला हुआ है, तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज। राइट, ठोस का गैस में यानी कि हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठोस का द्रव में यानी कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठोस का ठोस में तांबे का सोने में विलयन। राइट, तो इतना सा टेबल तो आप याद ही रख सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है, 100% चांसेज है। और गाइज आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए या फिर हम जो पिछली बार डिस्कस कर रहे थे उस प्रकार की वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बता देना। अगर आपको इस प्रकार के चाहिए तो इसी प्रकार के हम बना देंगे। ठीक है, अगर आपको पहले वाले चाहिए, जैसे कि हम उसमें पहले ऑप्शन चूज करते थे 4, उसके बाद आंसर देखते थे, अगर उस प्रकार का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी आपकी डिमांड रहेगी उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल तो आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते आगे और अगला आता है आपका विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है, विलयनों की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो बहुत सिंपल है। तो इसमें पहला दिया हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि WW। राइट, तो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और इसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप इजीली याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है आपका आयतन प्रतिशत यानी कि VV यहाँ पर दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आपको गाइस, ये फॉर्मूला। ठीक है, आयतन प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है वहाँ पे, और न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला है आपके काम आएगा सोल्व करने में। तो बेसिक फॉर्मूले विलयन का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन। राइट, अगला है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V, पार्ट्स पर मिलियन ppm हो गया आपका। पार्ट्स पर मिलियन अवयव के भागों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयव की, सब कुछ दिया हुआ है 10/6 मोलहंस जो दिया हुआ है। ठीक है, तो मोलहंस में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अवयव के मोलों की संख्या अपॉन अवयव के कुल मोलों की संख्या। राइट, अगला है आपका मोलहंस हो गया आपका। चलते आगे और अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए, इनको छोड़ के थोड़ा सा ये मोललता देख लो आप। मोललता और मोलरता में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मोलरता में क्या हो रहा था, लीटर में आ रहा था, बट यहाँ पर मोललता में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो विलायक का
जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान यूज हो रहा है यहाँ पर विलायक का। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसमें द्रव्यमान आ चुका है, जबकि सब में हमको लीटर में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। किलोग्राम में दिया हुआ है, यानी कि किसी विलयन की मोलरता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है। और बाकी के सब में आप देख पा रहे हो क्या आ रहा था, मोलरता एयर मोलन्स हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अवयव के कुल मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या और सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। मोलरता और मोललता में थोड़ा सा डिफरेंस है बहुत सारा। तो ये आप मोलरता में यहाँ पर देख पा रहे होंगे विलय के मोल अपॉन विलयन का लीटर में, यहाँ पर लीटर में है गाइस, और नीचे ये मोललता में किलोग्राम में, राइट। ये पूछा भी गया है पिछली बार। चलते आगे एक और गाइस यहाँ पर आपको राउल्ट का नियम याद रखना है, ठीक है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब यहाँ पर जो दिया हुआ है द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रश्न में गैस से घटक इतना वाष्पशील होता है कि वह गैस रूप में ही रहता है। हम जानते हैं कि उसकी घुलनशीलता हेनरी के नियम में निर्धारित होती है, जिसके अनुसार ये आपको याद रखना है, राइट, राउल्ट का नियम। चलते आगे को, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना, आदर्श विलयन। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसको आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, राउल्ट के नियम हो गया, आदर्श नियम हो गया, आदर्श विलयन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने, बेसिक नॉलेज, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। चलते आगे और गाइज यहाँ पर ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे आपको, न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है आपके इन फॉर्मूलों से, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं गाइज, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपके काम कहाँ आएंगे, न्यूमेरिकल को हल करने में, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हो। चलते आगे और उसके बाद आ जाता है आपका प्रासरण और प्रासरण दाब। गाइज आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होगी, जैसे कि कच्चे आम का अचार डालने के लिए नमकीन जल का में भिगोए हुए अंकुर संकुचित हो जाते हैं, मुरझाए हुए फूलों पर ताज़ा जल डालते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो ताज़े हो जाते हैं, ठीक है। नमकीन जल में रखने पर आरबीसी सिकुड़ जाती है। तो बहुत सी बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है आपके कि अगर हम नमकीन जल में रखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे तो यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, अगर इसको नमकीन जल में डालोगे तो क्या होगा, वहाँ पर दे दिया सिकुड़ जाएगी ऑप्शन, फूल जाएगी, टूट जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिए जाते। अगर जिसको पता है कि सिकुड़ जाएगी तो वो तो उसको टिक लगा देता है, ठीक है। अगर उसको ये लाइन पता है, रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती है नमकीन जल में रखने पर, क्योंकि प्रासरण और प्रासरण दाब का कमाल है। तो कुछ घटनाएं प्रासरण दाब के कारण हमारे दैनिक जीवन में होती रहती है, और आरओ जो काम करता है, शुद्ध जल जिसे बनता है, वो भी इसी बेस पे काम करता है, ठीक है, जल को फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, इन सभी घटनाओं को आप देख सकते हो, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, अर्धपारक्रिम में झिल्ली जो होती है ना, आपको सबको पता है, ठीक है। तो ये उसी का ही कमाल है, ठीक है। ये देखिए चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है, विलायक, विलयन और अर्धपारग में झिल्ली। ये जो झिल्ली है अर्धपारग में है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है, ठीक है, और ये विलायक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, यह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्रा को रोकता है प्रासरण दाब कहलाता है, ठीक है। यह दाब जो विलायक के प्रवाह का मात्रा को रोकता है, कितना सिंपल परिभाषा है, यह दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्रा को रोकता है प्रासरण दाब कहलाता है, कितना इजी है। चलते आगे और न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ये आप जो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे CRT वगैरह, तो न्यूमेरिकल में हल करने में यही काम आएंगे आपके। चलते आगे और गाइस आप याद रख सकते हो कि अति प्रासरी क्या होता है, अल्प प्रासरी क्या होता है। तो यदि लवण की सांद्रता 0.9% से कम हो तो जल कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित होती है और वह फूल जाएगी, ठीक है। ऐसे विलयन को अल्प प्रासारी विलयन कहते हैं, राइट। चलता है कि और एडिमा वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, प्रतिलोम प्रासरण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं कि और
सो गाइज कितना ईजी है। उसके बाद आप सारे पार्ट का, सारे चैप्टर का सारांश यहाँ पर देख सकते हो। पूरे का पूरा जो चैप्टर है इसका निचोड़ यहाँ पर दिया हुआ है सारांश को। तभी तो मैं आपसे बोलता हूँ कि सारांश को पढ़ा करो, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा सारांश है। राउट का नियम भी आ गया, प्रासन दाव भी आ गए, विलेन के प्रकार आ गए, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। और इसको आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा, देखो कितना ईजी है हमारा विलेन चैप्टर। और इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टाइप भी है, प्रासन दाव से रिलेटेड। और अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो बता देना। अगर या फिर आपको पहले वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है। ये अभी वीडियो आ रहे हैं इस प्रकार के में या फिर पहले वाले ऑप्शन टाइप में, तो आपको कमेंट करके बताना है। उसी प्रकार का मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जेके लॉन जॉब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोजाना मिलेंगे, ठीक है। जेके लॉन जॉब पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जेके लॉन जॉब भी। सो गाइज, आप जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो ये पृष्ठ आपके सामने ओपन हो जाएगा जेके लॉन जॉब चैनल का। और आपको वीडियो के ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। तो ये हम चले गए वीडियो के ऑप्शन पे। तो ये देखिए, ये आपके लड़ी आ गई पूरी की पूरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। तो ये आप कर सकते हो जेके लॉन जॉब के लिए, ठीक है। सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर भी हम डालते रोजाना। तो दोनों चैनलों से आप जितना हो सके ज्ञान अपने पास ग्रहण कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपके काम आए। तो ओके, धन्यवाद। तो बता दीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए।